किसने कर लिया घर से पहले 26? एक स्टूडेंट ने करा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। 20,000 डिवेंचर है 12% वाले, 50 रुपए फेस वैल्यू है, 50 रुपीज ईच। ध्यान रहे जब भी डिवेंचर वाले चैप्टर में फेस वैल्यू 100 के अलावा कुछ और है, इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें और पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखें। वर इशूड एंड टू बी रिडीम्ड एज फॉलोज। पहला, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। वैसे क्वेश्चन में सर हम रिडम्पशन वाले टर्म्स को इग्नोर करके सिर्फ इशू वाले टर्म्स को पढ़ कर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रीमियम वाले टर्म। इस टॉपिक पे इस चीज का ध्यान रखें, दोनों इकट्ठे सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो सकती है। जनरली सर डिवेंचर के क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाती, बाकी क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले ही करवा रखे हैं। भाई तो लोन है, लोन का पैसा तुरंत चाहिए, तुरंत बिजनेस के अंदर लगाएंगे। अगर लोन कम का चाहिए होता तो हम लोन ही कम का लेते। इसे जनरली पैसा वन टाइम में ही मंगाया जाता है। वन टाइम मंगाने में भी दो एंट्री होती है, क्योंकि एक पैसा मिलने की एंट्री और एक डिवेंचर अलॉट करने की एंट्री। तो वन इंस्टॉलमेंट की भी दो एंट्री होती हैं। इस एंट्री के अंदर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये टर्म भी इस्तेमाल की जा सकती है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये कब ले सकते हैं? जब सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया हो। और एप्लीकेशन अकाउंट तो यूनिवर्सल है, सारा पैसा इकट्ठा मंगाया हो या पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया हो, हम दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन नोट दोनों तरीकों से चलेगा। तीसरे वाले में सॉल्यूशन में आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, सॉल्यूशन में आपको सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट लिखा हुआ दिखेगा। ये एंट्री होती है जितने डिवेंचर्स हो, इस क्वेश्चन में 20,000 मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू नहीं आती यहाँ पर, फर्स्ट एंट्री में इश्यू प्राइस आता है, जितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हो रहा है। एक्चुअल में रिसीव हो रहा है 50 रुपया, इसलिए 50 रुपया। सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है 12% डिवेंचर अकाउंट। पहली एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन। नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री है वो डिवेंचर इशू करने की या फिर अलॉट करने की। तो जो सेकेंड एंट्री की नरेशन है उसमें आप लिख सकते हैं बीइंग डिवेंचर्स इशूड या फिर बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड। इशूड अलॉटेड इन दो में से कोई वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू पर ही इशू हुआ है, पार पर ही इशू हुआ है। इतना ही पैसा एप्लीकेशन में आएगा और इतना ही पैसा डिवेंचर में आएगा। डिवेंचर अकाउंट में बेसिकली फेस वैल्यू आती है और एप्लीकेशन अकाउंट में इशू प्राइस। एप्लीकेशन अकाउंट में इशू प्राइस और डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू। अब पढ़ते हैं रिडम्पशन के टर्म्स क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ रिडीम करते टाइम 10% एक्स्ट्रा देंगे। कितने रुपए देंगे एक्स्ट्रा सर? 5। इस क्वेश्चन में डिवेंचर 50 रुपए का है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 10% एक्स्ट्रा देंगे। बहुत क्वेश्चन बच्चे इसमें 10% को 10 रुपए पढ़ते हैं, 10 रुपए से एंट्री कराते हैं। ध्यान रहे फेस वैल्यू 50 रुपए है, 50 रुपए का 10% 5 रुपए हुआ। एक लायबिलिटी और आ गई सर, इस लायबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर है 20,000 और प्रीमियम है 5 रुपए।
नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 है, सब ये तो सब क्या लिख दो, सबके सामने 20 मल्टीप्लाई सब क्या लिख दो, क्योंकि डिवेंचर 20,000 इस क्वेश्चन वो तो आनी है, अमाउंट कितना आना है उस पे चर्चा होगी। प्रीमियम बोला 10%, 50% 5 रुपए है, तो हमें फ्री में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा, हम सामने वाले को कह रहे हैं कि आप हमें 50 रुपए दो, हर साल इंटरेस्ट ले जाओ, 50 रुपए का 12% 6 रुपए, और जब 5 साल पूरे हो जाए तो अपने 50 रुपए वापस ले जाओ, 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। लॉस हो गया सर, फालतू पैसा देना पड़ रहा, लॉस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, जितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है एग्जैक्टली वही लॉस, जितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है वही लॉस, 20,000 into में 5। ये फर्स्ट पार्ट की एंट्री कंप्लीट हुई, सेकंड पार्ट पढ़ा, लिखा है इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक बार कैसे में दिया जा रहा है कि पॉइंट नंबर 2 से करने की कोशिश करें, दोनों एंट्रीज डन। फर्स्ट एंट्री सर बैंक अकाउंट टाइप डिवेंचर एप्लीकेशन है काम, ये एंट्री होती है सर इशू प्राइस से, 50 रुपीज फेस वैल्यू है, 10% इशू के टाइम पे प्रीमियम, 50 रुपए टाइम पे 5 रुपए, इसका मतलब हम 50 की चीज 55 में बेच रहे हैं। फर्स्ट एंट्री 55 रुपए से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 into 55। सेकेंड एंट्री पर आते हैं सर, एप्लीकेशन का रूल जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन अकाउंट में तो सेम अमाउंट रहेगा। डिवेंचर अकाउंट में सर हमेशा फेस वैल्यू भी आती है, चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए, पार वाला, डिस्काउंट वाला, प्रीमियम वाला, क्योंकि हमें देना तो फेस वैल्यू के बराबर ही वैसे, ये वो लायबिलिटी जो कांस्टेंट रहेगी। इशू प्रीमियम पे सर उसी को सिक्योरिटीज प्रीमियम बुलाते हैं, जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मंगाए हैं हमने, 50 की जगह 55 मंगाए हैं, जो 5 रुपए का फायदा हुआ है, इस फायदे को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस 5 रुपए को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, चाहे ये शेयर के टाइम पर आए, पहले इसका नाम होता था शेयर वाले चैप्टर में शेयर प्रीमियम और डिवेंचर वाले चैप्टर में डिवेंचर प्रीमियम, दोनों अलग अलग रिजर्व बनते थे। फिर लगा कि दोनों का यूसेज सेम है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों कैपिटल रिजर्व्स हैं, तो इसको कंबाइंड करा गया, सिंगल नाम रखा गया, शेयर और डिवेंचर को कट करके सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज वर्ड में शेयर डिवेंचर दोनों आ जाते हैं, सिक्योरिटी वर्ड से रखा गया इसका। अब पढ़ते हैं सर, हमने कंप्लीट कर लिया इशू वाला,
अब रिडम्पशन के टर्म्स में लिखा हुआ है कि रिडीम होगा 20% के प्रीमियम पे। तो अब रिडम्पशन पे प्रीमियम आए, ये दो लाइनें ऐड कर लो सेकंड। डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब रिडम्पशन पे प्रीमियम हो तब ये दो लाइनें ऐड करनी है, और इशू वाला पॉइंट पूरा पढ़ने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद। रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है सर? 20%, 50 रुपए फेस वैल्यू, 20% का प्रीमियम। 50 पर 20 कितना हुआ जी? 10 रुपए। तो लॉस में 10 रुपए और प्रीमियम में 10 रुपए, दोनों में नेट कर दिया। सेगमेंट में टर्म पढ़ते हैं। Issued at par and 50% of the redemption to be made in cash and balance to be redeemed through the issue of fresh debentures। एक मिनट का समय दिया जा रहा है, ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ। डन। हर बार सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के बाहर आता है। क्वेश्चन में लिखा और लोन टेकन फ्रॉम बैंक 1 लाख, उसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए सर? एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, लोन लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट। क्वेश्चन में कहा है कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 12%। तो बस लोन के आगे 12% लिख देंगे कि हमारे किसी और लोन के अंदर मिक्स ना हो जाए। अगर और लोन नहीं है हमारे पास तो हमें ये लिखने की जरूरत भी नहीं है 12%। इंटरेस्ट रेट चाहे 12 हो चाहे 9 हो, सेम लोन लिखना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि जो लोन लिया ना हमने, बदले में सिक्योरिटी पर हमने बिल्डिंग रखवाई, तो भी एंट्री में कोई चीज नहीं आना, क्योंकि बिल्डिंग मॉर्गेज करना इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी पर कुछ भी देना, इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि सर जो लोन है ना 5 साल बाद पे करना हो, तो एंट्री में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है सर पास्ट की, फ्यूचर के लिए। रिडीम 5 साल बाद हो, 50 साल बाद, जब रिडीम होगा तो एंट्री कर देंगे उसकी। आज तो सिर्फ लोन लेने की एंट्री करो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि हमने ना टर्म्स चेंज करी, लोन पहले 5 साल बाद पे करना था, अब चेंज करके 3 साल बाद पे करना, तो भी हमारा आंसर पे कोई चेंज नहीं आना सर, कि जब पे करेंगे तब एंट्री कर लेंगे ना। अभी क्यों बता रहे, समझ आ रही है बात? इसी तरीके से क्वेश्चन में सर ये बात कंफ्यूज करने के लिए रखी कि सर डिबेंचर इशू करें हमने आज पार पे, सिर्फ इसको पढ़ता हूँ, अगर आगे नहीं पढ़ता 2 मिनट के लिए। डिबेंचर इशू करें पार, तो डिबेंचर पार पे इशू करें सर, मतलब 50 का डिबेंचर 50 में इशू करा, 50 का डिबेंचर 50 में इशू, ये एंट्री होनी चाहिए इसकी। 50 का डिबेंचर 50 में इशू करा, इशू एट पार, एंट्री कर दी। अब आगे नाम क्या लिखा हुआ है? 50% रिडम्पशन कैश में होगी, मतलब 20,000 डिबेंचर हैं, 50 रुपए फेस वैल्यू है। जब पेमेंट का टाइम आएगा तो 50 रुपए में से 25 रुपए हम कैश दे देंगे और बाकी 25 रुपए के नए डिबेंचर बना देंगे।
जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं उस टाइम हमने अपनी टर्म्स कंडीशन में लिखी है बात कि जब 50 रुपये के डिवेंचर हम आज इशू कर रहे हैं, जब वापसी का टाइम आएगा 50 रुपये में से 25 रुपये इंक्रीमेंट दे देंगे और बाकी 25 रुपये के नए डिवेंचर दे देंगे। तो रिडम्पशन का टाइम है तो सर कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दे रहे। रिकॉर्ड तब करें सर कुछ जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें सर फ्यूचर में देने हैं पैसा, आज भी रिकॉर्ड करो तो कंफर्म था ना कि देने हैं पैसे, है ना, और लॉस हो रहा है उस वजह से, इसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस नहीं है, इसलिए कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट का यहाँ से कंप्लीट हो गया। एग्जाम में नया क्वेश्चन को याद है ऐसा तो लगेगा कुछ नया पॉइंट आ गया है, नहीं हो पाएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन लगेगी, इसलिए मेजॉरिटी को हमारा स्टैम्प पड़ गया कि मेजॉरिटी जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब हम पहले ही फेस कर लें। एग्जाम में कोई बड़ा ना लगेगी फर्स्ट टाइम पढ़ना पता नहीं क्या होगा, नई चीज एग्जाम में बहुत रेयर होता है क्लियर करें, बहुत रेयर चांस है एग्जाम में कोई नई चीज आ जाए और हमें तुरंत क्लिक करके सही कर रहे हैं। 27 पढ़ते हैं, कंपनी ने इशू करे हैं, सॉरी एक्वायर करी है एसेट्स 6 लाख रुपए की और लायबिलिटीज एक्वायर करी है 70,000 रुपीस की पी लिमिटेड से, और बदले में एग्री हुआ है कि 5,50,000 रुपीस की पेमेंट करेंगे। कंपनी ने बदले में इशू करे डिवेंचर्स 12% वाले 100 रुपए का एक है, प्रीमियम 10% है, प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन के बदले में। डिवेंचर जो रिडीम होने हैं वो 3 साल बाद रिडीम होने हैं 5% के प्रीमियम पर, एंट्रीज पास करते हैं। प्रोडक्शन वाला प्रीमियम हम हमेशा बाद में सॉल्व करते हैं, बाद में कंसीडर करते हैं, बाकी वाला पार्ट पहले ट्राई कीजिए, एक मिनट से समझ जा रहा है। असेट लेने की एंट्री और डिवेंचर इशू करने की एंट्री ट्राई करें। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट्स, एसेट का नाम लिखा हो, वेटिंग मशीन तो वही नाम लिखेंगे, बस एसेट्स लिख दिया, तो सारी एसेट्स ले आए हम, पूरा बिजनेस परचेज हो रहा है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटी पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, क्रेडिटर है, लोन है, क्या है, लायबिलिटीज सारी ले ली, ऐसा लिखा हुआ, इसे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री वर्ड का मतलब ये हुआ कि सर हम स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे कि कौन कौन सी है, सारी 6 लाख रुपए की एसेट, 70,000 रुपए की लायबिलिटी, तो अब हमें कितनी पेमेंट करनी चाहिए, हमें पेमेंट करनी चाहिए 5,30,000। 6 लाख की एसेट 70,000 की लायबिलिटी, पेमेंट करनी चाहिए 530, लेकिन पेमेंट कर कितनी रहे हैं, एग्री कितना होगा 5, ज्यादा दे रहे हैं कि कम, ज्यादा, क्यों दे रहे हैं ज्यादा, गुडविल, कंपनी डेफिनेटली गुडविल अच्छी है तभी इसको हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, परचेज गुडविल होगी सर, हम इस गुडविल के पैसे दे रहे हैं तो ये होगी परचेज गुडविल। AS 26 अकाउंट स्टैंडर्ड नंबर 26 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, उसने सिखाया है कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट के लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं, सेल्फ जनरेटेड है, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना, पैसे दिए हैं, परचेज गुडविल है तो रिकॉर्ड करना है। पार्टनरशिप में परचेज नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्डेड को भी हटा दिया था और
कंपनी में जितने क्वेश्चन है उसमें परचेज है, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड ट्राई कीजिए, सेकंड वाली एंट्री ट्राई कीजिए। रिडम्पशन की टर्म्स भी उसके अंदर डालते हैं अगर हो चुकी है तो करो। वेंडर से जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में, तभी ये अकाउंट क्लोज होगा। लायबिलिटी हमें ये हिंट में सेटल करनी है। इसमें पूछा सर कि कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकता क्या, लिमिट क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा, नहीं कर सकते क्योंकि जब हम एसेट लेने जा रहे हैं और जब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं ये सेम रेट नहीं होती। अगर कंपनी डेटर्स डेबिट डिवेंचर लेके नहीं घूमते, एसेट परचेज करे डिवेंचर रिलीज पे आ गए। डिवेंचर इशू करना एक फॉर्मल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। डिवेंचर इशू करने से बदले में हम 12% वाले प्रीमियम पर 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर कितने इशू करने से क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बनाना पड़ेगा इस पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे सर इसके। जब भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में ना दे रखे हो उस टॉपिक के अंदर, तब हमें बनाना है वर्किंग नोट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट कर देंगे। फॉर्मूला है इसका परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसीडरेशन मतलब वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है हमें डिवेंचर की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में 5,50,000। एक क्वेश्चन ऐसा भी उसका लिखा हो 5 देने और 1 लाख हमने चेक से दे दी तो यहाँ पर 450 आता। तो क्वेश्चन में लिखा होता है 1 लाख चेक से दे दी, 1 लाख बिल ऑफ एक्सचेंज से दे दी, तो 16 घटा करके यहाँ पे 3,50,000। और जितनी परचेज कंसीडरेशन डिवेंचर्स की फॉर्म में पे करनी है सिर्फ वो वाली रिमेनिंग वाली आएगी परचेज कंसीडरेशन न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात करते हैं सर, 100 रुपए है फेस वैल्यू, 10% है प्रीमियम तो 110 रुपया। इश्यू प्राइस हो गया 110 रुपये। 550 डिवाइड का 5,000। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है सर 5,000। डिवेंचर जो इशू किए जा रहे हैं वो इशू किए जा रहे हैं सर 5,000। तो 5,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, 5,000 डिवेंचर 10 रुपए का प्रीमियम। मैंने डिवेंचर इशू करने की एंट्री कंप्लीट करी विदाउट एनालाइजिंग रिडम्पशन टर्म्स। अब इसमें रिडम्पशन की टर्म्स डालनी बाकी है। अब ये सिर्फ इशू की एंट्री कंप्लीट हुई। पढ़ें रिडम्पशन की टर्म्स में क्या लिखा हुआ। रिडम्पशन पे प्रीमियम है 5%। तो जब रिडम्पशन पे प्रीमियम आ जाए तो 2 लाइनें ऐड कर देंगे। क्रेडिट साइड में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का जो प्रीमियम है वो 5% है, डिवेंचर है 5,000, 5,000 से मल्टीप्लाई
फेस वैल्यू इस बार 100 रुपए है, 100 रुपए का 5% 5 रुपए। इस चैप्टर में ध्यान रहे परसेंटेज को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट निकालना है, परसेंटेज को वही अमाउंट कंसिडर नहीं करना। जनरली कंसेशनल देने वाले कैश वाले टॉपिक के अंदर गंज वाला पेमेंट का क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन मैंने रीजनल नोट्स में रखा हुआ है, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन जनरली नहीं आते उटपटांग क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी अलग से आए हुए हैं, दो तीन टॉपिक को मिक्स करके आए हुए हैं, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। चलिए रिवीजन कंप्लीट हो गया हमारे। टेस्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने घर पे करा होगा, डाउट से स्टार्ट करेंगे इसकी।